तो एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हुए अनन्य भजन भावना का स्वरूप बता रहे हैं संत कि सूते पिए के पास सबन को राखे राजी, और ऐसा भक्त जो होए ताहि की जीती बाजी। श्री सेवक जी महाराज भी कुछ इस प्रकार का संकेत पंचदश प्रकरण में करते हैं कि हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ये कहने का तात्पर्य है सबन को राखे राजी, अर्थात अपनी ओर से भाई किसी से बैर विरोध ना हो। अब हमसे कोई करे तो करता रहे। कुछ दिन पहले मैं आपको निवेदन कर रहा था ना कि जो हमारा प्रशंसक है उसके लिए भी शुभकामना है और जो निंदक है उसके लिए भी शुभकामना है। पलटू साहब तो कहते हैं निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। वो तो उसकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, कह रहे काम हमारा होए बिना कौड़ी को चाकर। बोले कोई वेतन भी नहीं लेता है और काम भी बहुत बड़ा करता है। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। दृष्टि ही तो बदलती है। संत के पास एक विलक्षण एक अद्भुत दृष्टि है इस सकल पसारे को देखने की। इसलिए कल आपको स्मरण हो तो एक छोटी सी बात मैंने कही थी, अनन्य भक्त कौन है? जो अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता वो अनन्य है, या जिसे अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता वो अनन्य है। जिसे कुछ दिखता नहीं वो अनन्य है। उसकी दृष्टि कुछ ऐसी हो गई है कि अब उसे अपने 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 इष्ट, अपने साहिब, अपने प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। ये अनन्य भजन भावना की सिद्धि है। इसलिए कभी आपको मैंने निवेदन किया, भाई ये कोई सीख कर समझ कर जान लेने वाली, साध लेने वाली प्रक्रिया नहीं है अनन्यता, कि आप किसी को देखो और आप भी अनन्य हो जाओ, आप कुछ सुन लो समझ लो और आप अनन्य हो जाओ। ये तो एक चेतना का धरातल है जहां चलते चलते या फिर कह लो कि उत्थान होते होते जहां आप पहुंचते हैं, जब कुछ और दिखता नहीं। तो जब सब उसी का है, सब उसी से है, फिर किससे बैर किससे विरोध है? तो जो हम में गुण देख रहा है उसके लिए भी धन्यवाद है, मंगल कामना है। जो दोष देख रहा है उसके लिए और धन्यवाद है। जो काम हम नहीं कर पा रहे वो करता है। ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी परिधि में, जीवन की किसी भी परिधि में आपको यदि उन्नति करनी है, आप संवरना निखरना चाहते हैं, तो आप अपनी आलोचना स्वीकार करना सीखिए। आप अपनी आलोचना स्वीकार करिए, खुले मन से, प्रसन्न मन से आलोचना स्वीकार करिए। यह भी एक प्रक्रिया है स्वयं को निखारने की। कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम प्रकृति करती है। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, यदि आपका लक्ष्य पवित्र है, आप सद्मार्ग पर चल रहे हैं, फिर प्रकृति भी तो आपका कुछ सहयोग करेगी ना। कुछ हम देख पाते हैं। अब मैं तैयार होकर कहीं जाऊं तो अपने कंठ से नीचे तो मैं अपने आप को देख सकता हूं, लेकिन मेरे ही शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा है ना जिसको देखने के लिए मुझे दर्पण की आवश्यकता है। मैं खुद नहीं देख सकता। ऐसे ही कुछ अपना दोष हम देख लेते हैं, कुछ हमारे आलोचक हैं जो हमारा दोष देखकर हमको बताते हैं। कला के क्षेत्र में तो जितने भी मास्टरपीस बने हैं आज तक, उनकी रचना हुई है, वो सब बहुत कड़ी कड़ी आलोचनाओं से निकले हैं। पहले आलोचना, टेक दैट क्रिटिसिज्म ओपनली बट वाइजली। इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, इसके लिए उदार हृदय चाहिए, इसके लिए प्रसन्न हृदय चाहिए। सबको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, सब क्रियाओं की प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता नहीं है। सीखते चलिए। आपको याद हो, शायद इसी सत्र में पहले मैंने आपसे कहा था, दो प्रकार के लोग आपके आसपास मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको देखकर यह सीखना है कि क्या करना चाहिए, और बहुत ऐसे होंगे जिनको देखकर यह सीखना पड़ेगा क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। प्रकृति की व्यवस्था है, यह प्रकृति की व्यवस्था है।
जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो भाई सभी विषय, सभी सब्जेक्ट एक जैसे अच्छे नहीं लगते ना। कुछ मन से पढ़े जाते हैं, कुछ बेमन से पढ़े जाते हैं, पर परीक्षा सबकी होती है और पास भी, उत्तीर्ण भी सभी से होना पड़ता है। ऐसे ही जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। करना क्या है? अपने मन को स्वस्थ रखना है और अपने दृष्टिकोण को उदार रखना है। संत के पास एक अद्भुत विलक्षण दृष्टिकोण है इस संसार को देखने का। वो जो देख रहा है वो कह रहा है भाई ये मेरे प्रभु की इच्छा है। मैं सुनाता हूं आपको। महादेव कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जे ही जस जग रघुपति करहि, सोते ही छिन तस हो। देखो कितना सुंदर दृष्टिकोण है। अरे भाई कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, न पाप न पुण्य है। बोले प्रभु जिसको जैसा करते हैं वो वैसा हो जाता है। अब जब करने वाले प्रभु हैं तो फिर उसमें क्या गुण और क्या दोष? प्रभु ही तो करने वाले हैं। प्रभु से क्या होता है? प्रभु से सदा हित ही होता है, प्रभु से सदा मंगल ही होता है, प्रभु से सदा कल्याण ही होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं संत सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन तो भाई जा ही रहा है, जो सजग है उसका भी जा रहा है, और जो अचेत पड़ा है, जो उन्माद में पड़ा है, जो प्रमाद में पड़ा है, उसका भी जीवन जा रहा है। बड़ी बात नहीं है जाने के बाद कहां पहुंचेंगे, जीवन कैसा जिया ये प्रश्न है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, जिसकी इतनी महिमा है, ये जीवन कैसे जिया, कितना सदुपयोग कर पाए हम जीवन का, साधन का। जिसको अनुकूल प्रतिकूल न दिखे, जिसने समाधान कर लिया हो कि भाई जो हो रहा है उसके मूल में क्या है? हरि इच्छा है। केवल दृष्टिकोण ही, मैंने किया, तूने किया, इसने किया, उसने किया। यहां देखो, ये यहां तो देखने का दृष्टिकोण ये है, और इसका परिणाम क्या है? भयानक द्वंद्व। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, समाधान आपको करना है। समाधान कर लीजिए अपना। कल इसी बात पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई, कैसे सिमटेगा मन सब ओर से, कैसे सिमटेगा मन, एकाग्र होगा ही कैसे, अनन्य भजन भावना तक हम कैसे पहुंचेंगे? पहले मन का समाधान कर लेना पड़ेगा ना। पहले घट को खाली कीजिए। मन ते कर सब दूर काम कामना वासना। काम कामना वासना के मूल में क्या है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं मानस में, कहते माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। कह रहे मैं मेरा तू तेरा, इसी का नाम माया है। बस ये जो मेरा तेरा है, तेरा मेरा, ये जो द्वंद्व है, मैं और मोर तोर तय माया, इसी का नाम माया है। इसी का समाधान करना है। क्योंकि जितने भी पाप होते हैं, अनर्थ होते हैं, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये मेरा और तेरा ही है, अहमता और ममता ही है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, हरि को दास कहाए के गुनह करे ना को। सब महापुरुषों ने कहा है कि प्रयास हो कि अपराध रहित हमारी सेवा हो, अपराध रहित हमारी भजन भावना हो। मैं कई बार आपको कहता ही हूं थोड़ा करिए, पर प्रयास हो कि वो अपराध रहित हो, स्वस्थ हो। थोड़ा करो, क्योंकि गिनती हमारे लिए है, प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप 100 करते हो, 1000 करते हो, लाख करते हो, वहां इसका हिसाब नहीं होगा। अन्य देवी देवताओं के यहां तो इसका हिसाब होता है, कितना मंत्र किया, 1.25 लाख किया, 5 लाख किया, 10 लाख किया। जहां व्यापार होता है वहां इसका हिसाब किताब होता है। प्रभु के दरबार में इसकी कोई गिनती नहीं है। आपने 100 किया, 1000 किया, लाख किया, कैसे किया, चाहते क्या हो आप, इच्छा क्या है? तो प्रयास हो कि अपराध रहित हमारी भजन भावना हो। हरि को दास कहाए के गुनह करे ना को। जो गुनह शब्द कहा ना, इसके मूल में क्या है? कबीर जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते ये तृष्णा है डाकिनी, यही जीवन का काल, और निस दिन चहे और जीवन करे बिहाल। तृष्णा, लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं, सब अनर्थ यहीं से पैदा होते हैं। लोभ, और मिले और मिले और मिले।
इसी सत्र के आरंभ में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था भाई कहीं तो आकर रुकोगे। आप दौड़ते दौड़ते विश्राम चाहते हो, आप दौड़ रहे हो, अंधी दौड़ में आप दौड़ रहे हो, होड़ लगी है। इस होड़ में और दौड़ में और जीव क्या क्या खोज रहा है? कि शांति खोज रहा है, विश्राम खोज रहा है। आपको कहा था ना मैंने, सब चीजें दौड़ने से नहीं मिलती है भाई, कुछ बैठ जाने से भी मिलती है। जैसे शांति, विश्राम। और किसी विचारक ने लिखी है ये बात, उसने कहा शांति, विश्राम और फिर अंत में कहा परमात्मा बैठ जाने से मिलता है, दौड़ने से नहीं। संत कह रहे हैं ना, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कह रहे ये तृष्णा है डाकिनी, यही जीवन का काल, और निस दिन चहे और जीवन करे बेहाल। पुनः मैं आपको स्मरण दिलाऊं, एक छोटा सा विचार मैंने आपको निवेदन किया था। आप जब तक ये सोचते रहोगे कि बस ये काम और कर ले और फिर सिमट जाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, ना, ऐसा समय नहीं आएगा। यदि आपने ये निर्णय लिया तो फिर आज अभी ले लेंगे आप। ये निर्णय कल पर नहीं छोड़ा जाएगा। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। यह निर्णय यदि लेना है तो फिर आज अभी ले लीजिए। जो जैसा है वहीं से उठकर आपको इस मार्ग पर पगधर देना होगा, चल देना होगा। तभी तो कहा है किसी ने, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सारी व्यवस्था करने के बाद थोड़ी कहा जाता है जो होगा देखा जाएगा। वो तो चारों ओर अब जो जैसा है बस चल दिए, जो होगा देखा जाएगा। और इसी को मैं आपके शब्दों में कहूं तो दिस इज द माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर भजन। यही मनोदशा चाहिए भजन के लिए कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। इसी को तो कहते हैं जीवन की बाजी लगाना। जब आप बाजी लगाते हैं तो खबर थोड़ी होती है आप हारेंगे कि जीतेंगे। जब कोई खेलता है, मान लो कोई जुआ खेलता है, तो उसको पता थोड़ी होता है मैं जीतूंगा कि हारूंगा। लेकिन वो जो खेलने का लोभ है, जीतने का लोभ है, वो खेलता चला जाता है, कभी हारता है कभी जीतता है। इसी को कहते हैं बाजी लगाना। यहां पर इतना अवश्य है, यहां पर एक बहुत बड़ा अवलंब है हमारे पास, यहां पर एक बहुत बड़ा आधार है कि प्रभु के नाम पर जिसने बाजी लगाई है वो कभी हारा नहीं। प्रभु ने उसको हारने नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहम में हम, इनके नाम पर जिसने बाजी लगाई है वो हारा नहीं। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी इनकी रीत रे मन कर साहिब सौंपी। बैठत सभा सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और फिर सावधान करते हैं संत, कह रहे तृष्णा अग्नि प्रलय किया। जीवन में जो विनाश होता है वो किससे होता है? प्रलय की अग्नि से। और वो प्रलय की अग्नि क्या है? कि तृष्णा की अग्नि है। तृष्णा की अग्नि। हमारे श्री हरिराम व्यास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहू होए, सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत है सोए। सबको लील लिया है इसने, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कहीं देख लो, ये आपको यदि समाधान करना है तो कहीं किसी बिंदु पर आपको संतोष कर लेना पड़ेगा। हाँ भाई बस अब मिल गया हमें जो मिलना था। कहीं तो आपको संतोष करके और सद्मार्ग पर पांव धरना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ये संत कह रहे हैं कि भजन करे पर अपराध रहित भजन भावना हो, वो उस अपराध के मूल में क्या है? क्यों बनता है अपराध? क्यों होता है अपराध? क्यों करते हैं हम अनुचित? उस अनुचित के मूल में क्या है? हरि को दास कहाए के गुनह करे नहीं कोई। वो गुनह क्यों होता है? मूल में क्या है? लोभ है, तृष्णा। बहुत विचार कर संत एक छोटी सी बात कहते हैं, लोभ है सर्व पाप को मूल।
एक बार गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई सब शिष्यों की, तो गुरुदेव ने कहा शिष्यों से कि जाओ खोज कर आओ, हमारी यही गुरु दक्षिणा है, हमको एक उत्तर ला कर दो। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जाओ खोज कर लाओ कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप कौन है? कौन जन्म देता है पाप को? सब शिष्य चले गए, उत्तर खोज रहे हैं पर उत्तर मिल नहीं रहा है। एक शिष्य था, बुद्धिमान था, मेधावी भी था, और गुरुदेव को उससे बड़ी आशा भी थी। सन्यासी, सन्यासी का वेश, नवयुवक, मस्तक पर तेज भी है, तपस्वी। और देखा कि नदी के किनारे एक सुंदर नर्तकी, एक सुंदर वारांगना बैठी है। उसके रूप की ओर आकर्षित होकर चले गए उसके पास। नहीं जाना चाहिए था पर चले गए, उसके पास जाकर बैठे। पास जाकर बैठे तो कुछ बात हुई, कुछ चर्चा हुई, कुछ संवाद हुआ, और जाने किस किस आकर्षण में बंधे पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। जब घर पहुंचे तो उसने कहा कि निकले क्यों थे गुरुकुल से? एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं। प्रश्न क्या है कि पाप का बाप कौन है? वो वारांगना भी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा जिस लोभ से, तन के, मन के, धन के, जिस सुख के लोभ से तुम मेरे पीछे चले आए ना, बस यही लोभ पाप का बाप है। जाओ अपने गुरुदेव को उत्तर दे देना। उत्तर मिल गया। ये जो लोभ है ना, स्वार्थ का, स्वसुख का जो लोभ है, यही पाप का बाप है। यही से सब पाप जन्म लेते हैं। तुमको लगा अपने धर्म का त्याग किया तुमने, तुमको मेरे निकट नहीं आना चाहिए था, तुम आए। तुमको संवाद नहीं करना था, तुमने किया। मेरा निमंत्रण तुमको स्वीकार नहीं करना चाहिए था, तुमने किया। कुछ लोभ था, शायद तन का, मन का या धन का कोई सुख मुझे मिलेगा। बस ये जो शुद्र से सुख के लिए व्यक्ति धर्म, गुरुजनों की आज्ञा, आचार विचार, सत्य सिद्धांत सब एक और रख के चल देता है, कह रहे यही लोभ सब पाप का बाप है, यही सब पाप का मूल है। और जितने अपराध होते हैं उसके मूल में ये लोभ है। समझ लीजिए, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। ये सुख नाम की जो चिड़िया है, ये केवल कृष्ण कल्प तरु पर ही बैठती है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। ये सुख नाम की जो चिड़िया है, ये केवल कृष्ण कल्प तरु पर ही बैठती है। शांति का स्थान प्रभु के चरण कमल ही है, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं। हरि को दास कहाए के, गुनह करे ना कोई। और कह रहे इससे बचने की विधि क्या है? गुनह करे ना कोई, जे ही विधि राखे रही है। यही मैं आपको कह रहा था। संतोष का व्रत धारण करके ही इस मार्ग पर पैर धरा जाता है। 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार ये प्रसंग आता है, और मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई अब हमारा कोई संकल्प ना रहे, जे ही विधि राखे रहिए। बिन विश्वास भक्ति नहीं। आपकी किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। आप कुछ भी करते हो, बड़े से बड़ा साधन करते आप दिखाई पड़ते हो, पर आपकी किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। क्रिया का नाम भक्ति नहीं हो सकता। अरे बड़े बड़े परिश्रमी लोग मैंने देखे हैं, बड़ा बड़ा साधन करते हैं, माने बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, साधन करते हैं, पर मैं देखता हूं फिर भी जीवन में सहजता नहीं आ पाती। वो जो रस का बिंदु है उससे दूरी ही बनी है, पता नहीं क्यों। किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास का अर्थ क्या है? क्या कहता है विश्वास? क्या है? क्या 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 प्रयोजन है इस बात को कहने का? बिन विश्वास भक्ति नहीं। प्रभु पर विश्वास, इसका अर्थ क्या है? मैं आप सबसे पूछूं कि प्रभु पर विश्वास है, आप कहेंगे हां है। कोई शिकायत है, आप कहेंगे हां है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्रभु पर विश्वास है, फिर शिकायत किस बात की है? अगर प्रभु पर ही विश्वास है, अगर प्रभु का ही भरोसा है, फिर तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ है नहीं। फिर तो आज कुछ भी हो रहा हो, एक बात का भरोसा, एक बात का विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि भाई अंत में मेरा मंगल होगा। ये जो हो रहा है वो मेरे मंगल के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है।
अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया, आप स्कूल में पढ़े तो सब विषय तो एक जैसे अच्छे नहीं लगते थे, प्रिय नहीं लगते थे। कुछ को पढ़ने में मन लगता है, कुछ को पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है, पर सब पढ़ना पड़ता है। बड़ी बात है, अंत में आपको कक्षा से उत्तीर्ण होना है। ऐसे ही कुछ हमारी रुचि का होगा, कुछ हमारी रुचि का नहीं होगा, कुछ प्रिय होगा, कुछ अप्रिय होगा, पर एक विश्वास हो भाई, जो हो रहा है ना, अंत में मेरा मंगल होगा। यही प्रभु पर विश्वास है। और कह रहे इसके बिना भक्ति नहीं है। इसके बिना क्या होगा? इसके बिना रोज नए मनोरथ होंगे, इसके बिना रोज नई शिकायतें होंगी। ले लेकर प्रभु के सामने जाओगे और ये व्यापार जो जन्मों से चल रहा है चलता ही रहेगा। क्या क्या होता है? क्षमा करना, जो भीड़ लगी है ये क्या करती है? कोई शुक्रिया करने आया है कि प्रभु हमने आपको एक काम कहा, आपने काम कर दिया, और शुक्रिया करने भी इसलिए आया क्योंकि अगला काम तैयार है। कोई शुक्रिया करने आया है, कोई शिकायत करने के लिए आया है। अपनी गरज है भाई, किसी का काम हो गया है तो आया है, अगला काम तैयार है। काम तो क्योंकि एक थोड़ी है, काम तो अनेक है, और एक काम पूरा होता ही तब है जब दूसरे को जन्म दे दे। तो जब तक विश्वास न हो तब तक ये व्यापार बंद नहीं होगा। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। कैसे आएगी निष्कामता? हमारा प्रवचन सुनने से थोड़ी आ जाएगी निष्कामता। उसके लिए किसी भाव की, उसके लिए किसी तत्व की, उसके लिए किसी आधार की आवश्यकता है ना जीवन में। सब कहते हैं हाँ प्रभु पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, फिर शिकायत किस बात की है? फिर तो सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए, जैसे संत के जीवन में रहती है। कहने वाला कहता है सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। ऐसा होता है संत का जीवन, सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। जहां कोई अन्यथा भाव नहीं है, जहां अपना मन ही नहीं है, वहीं की स्थिति तो महाप्रभु बता रहे हैं, सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। क्योंकि यहां दूसरा मन है ही नहीं। यो क्यों क्या कैसे करेगा? एक ही मन है, और वो किसका है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भाई, भक्ति भक्ति कहते कहते ही जीवन निकल जाता है। कई बार तो कहते कहते, भजन भजन कहते कहते ही जीवन निकल गया। किया नहीं, कहते कहते ही निकल गया। और ये बात तो भाई आज नहीं तो कल मुझे, आपको, हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब पांव डोलेगा, क्योंकि ऊंची नीची राह रपटनी, पांव नहीं ठहराए, रास्ता ऐसा है, ये पांव ठहरता नहीं इस पर। जब पांव डोलेगा, जब कदम डगमगाएंगे, आपका ये अनुभव आपका सहारा बनेगा। इसलिए मैं तो सबसे बार बार यही विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, भाई अपने अनुभव की कमाई करिए। इसलिए कहता हूं केवल श्रवण तक न रहना, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। अपने जीवन में सत्संग का परिणाम स्वयं देखिए, क्या हो रहा है, कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप, कहां तक ध्यान में, चिंतन में, भावना में आपकी गति हो रही है। सत्संग का परिणाम देखिए। सत्संग परिणाम नहीं है, सत्संग तो कारण है, इसका परिणाम आता है जीवन में। आप समझते हैं ना, समथिंग इज कॉज एंड समथिंग इज इफेक्ट। तो सत्संग इज द कॉज, इसका कुछ परिणाम आता है जीवन में। वो परिणाम देखिए आ रहा है कि नहीं। अरे व्यापार करने वाला व्यक्ति भी बैठकर सोचता है ना, भाई लगाए जा रहे हैं, कुछ कमाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप भी तो लगा रहे हो, जीवन का समय लगा रहे हो। आप घंटों रोज आप हमको देते हो, आप सत्संग को घंटों दे रहे हो, आप अपना समय निवेश कर रहे हैं यहां पर। देखो भाई कोई कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है? संतोष आ रहा है कि नहीं जीवन में? अभी 2 दिन पहले हम क्षमा पर जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा किसी ने कुछ कहा जो अनुचित था। कैसा मन है? आपने उत्तर दे दिया, या आप मौन रह गए, या मन में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई? ये तीन स्थितियां हैं। एक तो है कि आपको गाली दी, आपने 2 दे दी। गाड़ी आई एकते और पलटे भाई अनेक, आपने 2 दे दी। एक हुआ कि नहीं भाई सत्संग में सुना था कुछ नहीं कहना, तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन दुख पा रहा है, मन में क्रोध भी है, मन में थोड़ा क्षोभ भी हुआ। लेकिन एक स्थिति है जब मन में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, कोई विकार नहीं है मन में।
आप जो कि त्यों, ये स्वस्थ मन है। समझ रहे हैं ना आप? पहली स्थिति अस्वस्थ मन है, दूसरी स्थिति दुर्बल मन है, तीसरी स्थिति स्वस्थ चित्त है। स्वस्थ मन, कोई विकार नहीं है मन में, आप मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बुद्ध को दे रहा था कोई गाली, उनके शिष्यों को क्रोध आ रहा है, वो बिल्कुल प्रतिक्रिया देने को तैयार है, बुद्ध रोक देते हैं, कह रहे भाई वो दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा हूं, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता हूं, वो मुझे जानता ही नहीं है, वो मेरे स्वरूप को जानता ही नहीं है, और जो मुझे जानता नहीं है उसके शब्द अपशब्द का क्या मूल्य है? वो मेरे स्वरूप को ही नहीं जानता है। ये स्वस्थ चित्त है। तो देखो मन स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले छोटी छोटी बात हमको लग जाती थी, छोटी छोटी बात पर हम उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, छोटी छोटी बात हमारी प्रसन्नता छीन लेती थी। अब थोड़ा थोड़ा मन स्वस्थ हो रहा है, अब धीरे धीरे हम सह रहे हैं, अब धीरे धीरे मन में कम विकार उत्पन्न होता है। कम से कम इतना परिणाम तो अपनी आंख से जीवन में देखिए ना भाई। आप सत्संग करते हो, इतना समय लगा रहे हो और नहीं हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है फिर ढूंढिए कहां गलती हो रही है, हमारे पात्र में कहां छेद है, क्यों हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यह व्याकुलता फिर आपके जीवन में होनी चाहिए। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, कह रहे जो भजन न करने की वेदना है वही आपकी सामर्थ्य बनती है। कम से कम इतनी पीड़ा तो हो कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है। वो जो व्याकुलता, वो जो वेदना है, क्योंकि पीड़ा सृजन करती है और सृजन से पहले पीड़ा होती है। आप अपने जीवन में देखो, हर नवीन सृजन से पहले पीड़ा है। ये जो भजन ना कर पाने की, साधन ना कर पाने की जो पीड़ा है, वेदना है, ये आपकी सामर्थ्य बनेगी। पर कम से कम ये तो हो जीवन में। ऐसा जीवन तो ना हो कि खाना पीना सोना और न कोई चीज। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 2 घंटा आए, यहां पर आकर बैठ गए, यहां से उठकर प्रसाद लेकर चले गए और आपको लगा सत्संग हो गया और हम तो रोज सत्संग कर रहे हैं। नहीं भाई, इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो प्रथम भक्ति, संतन करी संगा, ये तो प्रथम भक्ति है। तो ये जो विश्वास है, इसी से संतोष आता है कि भाई मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा है, वो मेरे स्वामी की इच्छा है। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सबसे पहले तो मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। मेरे जीवन में जो हुआ है होगा वो मेरे प्रभु की इच्छा है, मेरे स्वामी की इच्छा है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। और प्रभु कैसे स्वामी हैं? वो कैसे स्वामी हैं? बिन सेवा जो द्रव्य दीन पे, राम सरिस को नाही। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। प्रभु को सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो अपना दास है, अपना सेवक, जिसने प्रभु के सुख के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो कह रहे गुनह करे ना कोई, जेहि विधि राखे रहिए, दुख सुख कैसे हूं पड़े, केहू से तनिक न कहिए। कल विराम के क्षणों में महाराज जी मुझे कह रहे थे कि बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी पीड़ा मत बांटिए। पीड़ा बांटने से केवल पीड़ा ही बढ़ती है, कुछ नहीं। आप माध्यम बन सकते हैं ईश्वरीय कार्य का, दैवी कार्य का। आपके द्वारा प्रभु अपना काम करा सकते हैं। कुछ थोड़ी सी योग्यता यदि हम अर्जित कर ले तो पीड़ा मत बांटिए, अपना कष्ट किसी से ना कहिए, न कहिए। कहने से आपको लगता है हमारा मन हल्का हो गया, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। कष्ट कह देने से कोई मन हल्का होता है? ऐसा नहीं होता। मैंने 2 बातें कही थी, किसी से कहने से कोई लाभ नहीं है, और जिसको कहने से कुछ लाभ है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जान, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जानता ही है।
एक बार हाथ पकड़ा जाए उसका, एक बार प्रभु के हाथ में हाथ आ जाए ना, इस मार्ग पर मैं कहता हूं जीवन जीने का आनंद तो तभी है भाई, जब प्रभु के हाथ में हाथ हो जाए, अनुभव हो। छोटी छोटी बात में अनुभव होता है भक्त को कि कैसे प्रभु अंग संग हैं, कैसे प्रभु सदा संग है। छोटी छोटी बात में अनुभव कराते हैं प्रभु अपनी कृपा का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी छोटी बात में अपनी कृपा का प्रभु सतत अनुभव कराते। एक बार उनका हाथ पकड़ ले कोई, उनका हाथ कब पकड़ा जाता है? जब संसार का छोड़ने को तैयार हो जाओ। आप सोचो भाई पति बच्चे भी काम आएंगे, ठाकुर जी से भी थोड़ा काम निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। यहां तो कहा है कि सूते पिए के पास सबन को राखे राजी। इन सब का काम जितनी आवश्यकता है उतना करके पर हाथ प्रभु का ही पकड़े रहे। तो कह रहे दुख सुख कैसे वो पड़े, केहू से तनिक न कहिए, तेरे मन में और करन वाला है और तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौर। कल ही हम इस बात पर बात कर रहे थे ना, व्यक्ति दिन रात दौड़ रहा है, दौड़ भाग करता है, जबकि सत्य क्या है? तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। महाराजा दशरथ भगवान के पिता है वो, कह रहे प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे कि सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या में सूचना करा दी, घर घर मंगल होना चाहिए, घर घर उत्सव होना चाहिए, कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। पता नहीं था ना कि कल का सूर्य क्या संदेश लेकर आने वाला है, प्रभु की इच्छा क्या है। तभी तो संत कह रहे हैं अरे जब तेरे सोचने से तेरे करने से कुछ होगा नहीं तो दौड़ धूप करता क्यों है? प्रभु के चरणों में समर्पण कर क्यों नहीं देता, रख क्यों नहीं देता, अपना मस्तक प्रभु के चरणों में निर्भर क्यों नहीं हो जाता? करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए। इसी को कहते प्रज्ञा। जब ये बात समझ में आ जाए, ये शब्द तो सभी को आते हैं, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए, सब तो जानते हैं। परसों मैं आपको कह रहा था ना, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा, ध्यान देना, जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसके पास बुद्धि तो हो सकती है, उसके पास बुद्धि तो हो सकती है, लेकिन उसके पास विवेक हो, प्रज्ञा हो, इस बात में संशय है। बिना एकांत के प्रज्ञा शुद्ध रहती नहीं, और जब तक प्रज्ञा शुद्ध नहीं होगी तब तक तत्व की बात भीतर नहीं जाएगी। कान से सुन तो लोगे, जैसे अहम ब्रह्मास्मि की पूरी माला जप लो तो कोई ब्रह्म का अनुभव थोड़ी हो जाता है इससे, उसके लिए तो एक प्रक्रिया है ना, कि बात भीतर नहीं जाती कि अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो। सब बुद्धिमान लोग यहां बैठे हो, देखो कितनी सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं जो नहीं होना वो नहीं होना, वो नहीं होगा। तुम्हारे फूल बंगले और 56 भोग के मनोरथ से भी नहीं होगा। जो नहीं होना नहीं होगा, और जो होना है वो होगा, होकर ही रहेगा। फिर सोचो ये मन की उधेड़ बुन किस काम की है? जो निरंतर मन की ये खींचातानी चल रही है, किस लिए चल रही है? क्या हो रहा है इससे? इससे क्या हो रहा है? इससे जीवनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। बस ये जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो भगवत भजन में लगनी चाहिए थी, जो सत्कर्म में लगनी चाहिए थी, जो आत्म कल्याण में लगनी चाहिए थी, यहां क्या हो रहा है? केवल उस शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अपनी उधेड़ बुन में लगे हैं, ये बना लेंगे, ये मिटा देंगे। हो कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। इसीलिए कह रहे हैं अरे तू ना करे खराब नाहक को 10 दिस दौरे। बिना ही बात दौड़ रहा है। फिर कहते हैं अरे वाको की जय याद जाही की मारी टूटे, आधी को तू जाए घर ही में समय फूट। अरे उसको याद कर जिसके किए से कुछ होता है, जिसके किए से कुछ होता है। अगर तुझे कुछ करना है, अगर तुझे दौड़ धूप करनी है, मैं तो आपसे बरसों से कहता हूं प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। कोई भटक रहा है ना प्रभु के लिए, अरे वो तो परम पुरुषार्थ कर रहा है। प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है, और संसार का सुख पाके भी व्यक्ति भटकता है। संसार के सुख में भी भटकना है, यहां के सुख में भी छलना,
भ्रमना, भटकना। और प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। अरे अरे उसको याद कर जिसके किए कुछ होता है। उठ फरीदा सुत्या, संत तो जगाता ही है ना, संत तो जगाता है। कह रहे फिक्र करे सो बावरा, मूर्ख है। जिक्र करे सो साध, जो करने का काम है वो करिए। ये आपके मन की खींचातानी से अंत में परिणाम क्या है? शून्य। शून्य हुआ क्या? हुआ क्या? जो गांठ की पूंजी थी वो गंवाई। कब तक घाटे का सौदा करते रहोगे? कब तक? अरे भाई इतना सुना रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, कहीं तो समेटना आरंभ करोगे ना। हाँ, पर एक बात मैं यहां और कहूं, कल भी विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था कि नेम जगावे प्रेम को, ऐसा संत कहते हैं। नेम जो है, नियम जो है, वो प्रेम को जगाता है। प्रेम के जगने के बाद नियम उसमें विलीन हो जाता है। जैसे सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, जो श्वेत वस्त्र लाल रंग्यो, तो वस्त्र लाल भयो पर वस्त्र कहूं गयो नहीं। वो जो नियम आप कर रहे थे, जब प्रेम जगेगा तो फिर वो सहजता से होने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा, पर वो कहीं जाएगा नहीं। वो जो भजन सेवा आप कर रहे हो नियम से, जब प्रेम जगेगा तो फिर वो भजन और सेवा प्रेममय हो जाएगी, पर भजन सेवा तो रहेगी ना। तो कह रहे नेम जगावे प्रेम को, पर जीवन में नियम कौन लाएगा? प्रेम को तो नियम ले आएगा, नेम जगावे प्रेम को, नियम कौन लाएगा? भगवान उत्तर देते हैं इसका। कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, जिसके जीवन में संयम होगा। संयम से जीवन में नियम रहता है। संयम होगा तो जीवन में नियम रहेगा। नियम आपने यदि पालन किया, करते रहे, तो नेम जगावे प्रेम को। नेम एक दिन प्रेम जगा देगा। करते 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 प्रभु के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं ना, छोटी से छोटी क्रिया भी, एक फूल ही प्रभु को आप निस दिन निवेदन करते हैं, उसी क्रिया में अनुराग स्फुरित हो जाएगा। करते करते उसी में प्रेम की स्फुरना हो जाएगी। पर नियम हो, नियम अर्थात प्राणपन से उसकी रक्षा की जाए। नियम किसके जीवन में आएगा? जिसके जीवन में संयम होगा। संयम का प्रथम चरण क्या है? जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण हो। सबसे पहले जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण। सेवक जी ने भी कहा, श्री ध्रुवदास जी ने भी कहा, पहली बात तो वही वस्तु पाई जाए जो प्रभु को निवेदन करने योग्य हो, और प्रभु को निवेदन करके ही पाए। जलहू भूल ना पीजिए बिन लीन्हे निज नाम। जलहू भूल ना पीजिए। तो अगर संयम नहीं है तो नियम नहीं आएगा, नियम नहीं है तो प्रेम नहीं जगेगा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, कहता रहे, कहता रहे, ज्ञान कथे बक बक मरे। बकने का कुछ पैसा लगता थोड़ी है, बकने का तो पैसा मिलता है। तो कुछ गांठ से लग थोड़ी रहा है इसमें, बात ही तो है। मैं बना रहा हूं, ले आप बना लो। और पहले तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी टेलीविजन पर आने के लिए, आज तो वो भी नहीं है। आज तो वो भी नहीं है। ले अपना फोन सामने लगाओ, बनाओ वीडियो, बन गए आप। ये तो तमाशा है, हो ही रहा है, होता रहेगा। अपने जीवन को तमाशा मत बनने दीजिए। अपने जीवन को इस तमाशे का हिस्सा भी मत बनने दीजिए। अमूल्य जीवन है। बड़ी करुणा करके प्रभु ने यह अवसर दिया है। इस पवित्र भारत भूमि पर यह जन्म मिला है। कौन प्राप्त करेगा वो ज्ञान? भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी गुरु चरणों में श्रद्धा होगी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रद्धा माने जो सर झुकाकर आएगा, विनम्र होकर कि मैं याचक बन के आया हूं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, शास्त्र के द्वार पर याचक बन के जाना चाहिए, कि मैं मांगने आया हूं, लेने आया हूं। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान। याचक बनकर जाइए। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और फिर तत्पर, जो सेवा में तत्पर है, और फिर कह रहे संयत इंद्रिय। बड़ा बड़ा सशक्त शब्द है ये, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में। संयत इंद्रिय है, जिसकी इंद्रियों में संयम होगा,
जिसके जीवन में शक्ति का संचय होगा वही तो तत्पर रह पाएगा सेवा में, वही तो तत्पर रह पाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण ये एक भाव है, इसलिए इस पर चर्चा करनी आवश्यक थी। संयम, बिना संयम के नियम नहीं होगा, बिना नियम के प्रेम नहीं जगेगा। क्या होता है ना कि भाव को तो हमने बहुत हल्की वस्तु समझ रखा है। हम कह रहे भाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं, सब भाव है, जो हम कर रहे हैं वो भाव है। ऐसा है नहीं भाई, भाव तो सबसे गुरुतर वस्तु है, भाव तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। सब कुछ कर लेने के बाद अंतिम सिद्धि भाव है, भाव में स्थिति है। कबीर जी तो बहुत फटकार लगाते हैं, कहने खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले, खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले, और कह रहे चोरों कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। घर में आदमी कुत्ता पालता है, भाई चोर आएंगे तो ये बता देगा। अब चोरों ने उसी को ही अपने साथ में मिला लिया, अब कौन पहरा दे, अब तो चोरी होनी तय है। तो कह रहे ऐसे ही कह रहे खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले। और हम लोगों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रसाद के नाम पर सब गप कर जाते हैं। यहां तो भाई क्या है ना, प्रसाद है। आपको एक बात बताऊं, ऐसा शास्त्र में कहा है कि प्रसाद के भी कुछ नियम हैं। एक तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही मिले तैसे ही पाना चाहिए। और कहते हैं कि प्रसाद इतना पाए जो हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। इसलिए यहां पर विधान है कि प्रसाद बांट कर पाइए। प्राप्त होते ही कण मात्र लीजिए और उसके बाद उसको बांटिए। पेट भरने के लिए प्रसाद नहीं है, प्रसाद इतना हो जितना हृदय तक जाए। प्रसाद बांटने के लिए है। प्रसाद तो जीव के मंगल का विधान करता है। हमारे महाप्रभु जी के लिए तो सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। पर प्रसाद कैसे लिया जाए? अगर पेट भरने के लिए पाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर पेट भरने के लिए पाओगे तो प्रसाद में वस्तु बुद्धि रहेगी। और जब तक प्रसाद में वस्तु बुद्धि है तब तक प्रसाद का दिव्य चिन्मय जो स्वरूप है, जो प्रभाव है, वो प्रकट होगा ही नहीं। जब तक आप प्रसाद को लड्डू पेड़ा देख रहे हो तब तक प्रसाद का वो जो चिन्मय प्रभाव है वो प्रकट होगा ही नहीं। प्रसाद है, प्रभु की प्रसन्नता है। कण मात्र पाकर फिर उसका वितरण करिए। तो श्रद्धा, सेवा में तत्परता, इंद्रियों का संयम, इससे क्या होगा? इससे आप नियम पालन करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। और ऐसी भक्ति करें बहुकाल, सेवक जी आज्ञा कर रहे हैं, दीर्घ काल तक जब नियम पूर्वक ऐसी भक्ति का यजन अनुष्ठान किया जाता है तब तीन प्रेम लक्षणा पाई, तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। ये तब शब्द ध्यान देने के लिए कहा गया है। कब? तब। पहले ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक नियम पूर्वक उस भक्ति का अनुष्ठान करे। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। और बाकी तो भाई ये जो सब हमने कहा आपने सुना, पर ये सब कह सुनकर अंत में बात तो यही कहनी है जो पहले पहले मैंने कही कि इस सब के मूल में, मध्य में और विश्राम में एक ही तत्व, एक ही शक्ति कार्य करती है, और वह है प्रभु की कृपा। ये भी जो होता है ना जीवन में, ये भी भगवत कृपा से ही होता है। कोई भी थोड़ी कर लेगा। अरे करना तो दूर, कोई भी तो सुन भी नहीं पाता है। कोई भी तो सुन भी नहीं पाता है। ये चर्चा जो आप और मैं यहां पर बैठकर कर रहे हैं तो कोई सुन भी नहीं पाएगा, करना तो दूर की बात है। प्रभु की कृपा होगी तो कोई सुनेगा, फिर कृपा होगी तो कोई विचारेगा, फिर कृपा होगी तो कोई समझेगा, फिर कृपा होगी तो कोई करेगा। इसलिए पलटू साहब भी अंत में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, का जानो के ही घड़ी साहिब ताके मोर। कहिए, का जानो के ही घड़ी साहिब ताके मोर, साहिब ताके मोर मेहर की नजर निहारे, साहिब ताके मोर मेहर की नजर निहारे।
तुरत पदम पद दे मेरे अवगुण न विचारे, तुरत पदम पद दे मेरे अवगुण न विचारे। राम गरीब निवाज गरीबन सदा निवाजा, राम गरीब निवाज गरीबन सदा निवाजा। भक्त बछल भगवान भक्त के करते काजा, भक्त बछल भगवान भगत के करते काजा। गाफिल नाही परै साच है लो जब लावे, गाफिल नाही परै साच है जब लौला। कह रहे सच्चा हो के पढ़ जा, और परा रहे वही द्वार धनी का धक्का खावे, पड़ा रहे वही द्वार धनी का धक्का खावे। कबीर भी कहते हैं ना, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है। द्वार छाड़ नहीं जाओ, द्वार छोड़ मत जाइए, धक्का मिले तो धक्का खाइए। अरे यहां मिलने वाला धक्का जाने संसार के कितने धक्कों से बचा लेता है। इसलिए तो कहता हूं भाई, थोड़ा कष्ट थोड़ी प्रतिकूलता साधन में हो भी तो संसार में कौन सा अनुकूलता की बारिश हो रही है। यहां थोड़ा कष्ट है भी, मान लो थोड़ी प्रतिकूलता है भी, तो वहां कौन सा अमृत बरस रहा है। कितना कितना क्लेश है, कितना संताप है, बाप रे बाप। देखकर डर लगता है, डर भी लगता है और धन्यवाद भी, रोम रोम धन्यवाद भी करता है प्रभु का। प्रभु कहां से बचाया आपने, उसी चक्की में हम भी पिस रहे होते। कितना कष्ट है, यहां तो कुछ भी कष्ट नहीं है। आपको मैं उस दिन बता रहा था ना, हम आ रहे थे तो महाराज जी थोड़ा ट्रैफिक जाम था रास्ते में। ऐसे किसी ने कहा बोले कितना ट्रैफिक हो गया वृंदावन में। तो मैंने कहा भाई हम तो बढ़िया एसी गाड़ी में बैठे हैं और वृंदावन धाम में हैं, 2 मिनट 5 मिनट बाद आगे पीछे हो ही जाएंगे। मैंने कहा कि याद करो, नानक साहब जैसे संतों ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। किसके लिए? प्रभु का कार्य करने के लिए। तो उनका कार्य तो हो गया था भाई, जब उनको साक्षात्कार हुआ उनका कार्य तो हो गया। किस लिए चले हैं? प्रभु का कार्य करने के लिए चले हैं। कितना कष्ट, अपार कष्ट सहा। मैं तो कई बार उस स्थिति की कल्पना करता हूं, कैसे कैसे बीहड़ बाट होंगे, कैसा कैसा मार्ग होगा, प्राण हथेली पर रखकर चलते होंगे भाई। चले तो हैं पर खबर नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज तो कितनी सुविधा है, कितना सुख है। और मैंने तो एक और बात भी देख ली भाई, मन को जितनी सुविधा दे दो। अभी यही बात तो कह रहे थे ना कि और निस्दिन चाहे, मन के लिए आप जितनी व्यवस्था कर दो इसके लिए कम है, उसको और चाहिए और चाहिए। तो यहां तो भाई आनंद ही आनंद है। प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। बस कह रहे गाफिल नहीं परे। अब मत भूलना, सांच है जब लौ लावे, सच्चा होकर लग जा। कल कहा मैंने आपको, कैसे भी हो आ जाओ, प्रभु स्वीकार करेंगे। जितने शरण आए सब उभरे, और पड़ा रहे वही द्वार धनी का धक्का खावे। 8 पहर 64 घड़ी, पलटू परे न भोर। का जानू के ही घड़ी, साहिब ताके मोर, साहिब ताके। और बस एक नजर का ही तो सवाल है भाई, एक नजर का ही तो सवाल है। पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोह माही। श्री सुधानिधि जी में महाप्रभु जी बार बार कहते हैं, कृपा दृष्टिम कदा दास्यसी। कब वो नेक सी कृपा दृष्टि आपकी बस मेरी ओर हो जाएगी कि ही घड़ी साहेब ताके मोर, और मेहर की नजर निहारे। वो जिस दृष्टि से भीतर बाहर सब बदल जाता है, जिस दृष्टि को पाकर बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं हो गई होर दी होर। तो आज की चर्चा से ये एक बात हमारे हाथ आती है कि संयम से नियम का पालन होगा, और नियम पालन प्रेम जगाता है।
देवदास जी ने कहा ना, प्रेम बीज उपजय मन माही, पड़ा है, बीज सबके भीतर पड़ा है। और ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग। बीज से किसका संयोग हो? जल का, रज माने मिट्टी, और ऋतु। कह रहे यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यो मंत्र से योग। विश्वास की भूमि, विश्वास की भूमि, तभी संतोष आएगा भाई जीवन में। जब भरोसा हो जाएगा प्रभु कर रहे हैं, और प्रभु जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता। विश्वास की भूमि, श्रद्धा का जल। और फिर संत कहते हैं निर्विकारता की ऋतु, निर्विकारता की ऋतु। हरि को दास कहाए के, गुनह करे नहीं को। जब भी आपको मैंने कहा ना कि नहीं हो रहा है अगर ये परिवर्तन, तो भाई कहां पात्र में छिद्र है ना, कहीं छेद है। क्यों होता है छिद्र? जब जो नहीं करना चाहिए हम करते हैं, तब छिद्र हो जाता है। तो यहां से डाला और वहां से बह गया, ये क्रम न चलता रहे। यथा वृक्ष हो बीज से, प्रेम बीज उपजय मन माही, पड़ा है, संयोग कराना है, 3 वस्तु देनी है उसको, जल देना है, रज देनी है, और निर्विकारता की ऋतु हो। और ये तीनों ही वस्तुएं बड़ी सहजता से, बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। कहां? जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ ना हो। ये तीनों ही वस्तुएं सत्संग में उपलब्ध है सुगमता से। श्रद्धा भी, विश्वास भी पुष्ट कराता है सत्संग। और उर अंतर में वो निर्विकारता की ऋतु भी बनी रहती है सत्संग की कृपा से। मैंने तो उस दिन भी आपको कहा था भाई, जीवन में जो भी शुभ मंगल पवित्र है, जो भी सही निर्णय जीवन में लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे, सब सत्संग की कृपा है। ये जो विवेक है, ये सत्संग का प्रसाद है। तो का जानू के ही घड़ी, साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर, मेहर की नजर निहारे। यहां तक आ गए हैं, पड़े हैं इनके द्वार पर, और पड़ा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे। कभी तन बिगड़ेगा, कभी मन बिगड़ेगा, कभी साधन कम अधिक हो जाएगा, इसी को धक्का समझ लेना। यही धक्का है और कुछ नहीं। कभी कभी तन थोड़ा अस्वस्थ हो जाएगा, कभी मन भी हो सकता है, कभी साधन कम अधिक हो जाएगा, पर पड़ा रहे वही द्वार, धनी का धक्का खावे। यहां कुछ भी नहीं मिला तो भी सब कुछ पा लिया भाई। यहां कुछ भी नहीं मिला तो भी सब कुछ पा लिया, बाहर सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। जिन लोगों ने जीवन गंवाया अपना संसार के विषय भोग में, अंत में निराश होकर यही तो कहा, पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आया। और मान लीजिए, वैसे तो यहां ऐसा है नहीं कि यहां कुछ नहीं मिला, यहां तो निरंतर मिल रहा है। मिला क्या? यहां तो निरंतर मिल रहा है। जो बना रहेगा सत्संग में, वो तो अनुभव करेगा कि भाई निरंतर मिल रहा है, मिल ही रहा है। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा होठ में पगले, तू क्यों छिपा होठ में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे। मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस
बरसे, मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है भाई, इसमें कोई हम तुम कारण नहीं है, पर मैं देख रहा हूं श्री जी ऐसी कृपा बनाए रखें, वो तो बरसाने वाली हैं, बरसा रही हैं। यहां श्री लाडली लाल जी ने, और मैं कहूंगा कि महाराज जी के पुण्य संकल्प ने निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है। ये जो सत्संग का वातावरण है, ये उपलब्धि है, ये नहीं मिलता है भाई। दुनिया भर में घूमे हम भी, यहां वहां जहां तहां एक से एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुविधा व्यवस्था सब देखा, सब देखा। मैं तो उस दिन में महाराज जी से कह रहा था कि शायद डेढ़ वर्ष हुआ यहां सत्संग आरंभ हुए। केवल यहां जो चर्चा हुई इन 1.5 वर्षों में, जिस भी विषय पर चर्चा चिंतन यहां हुआ, अगर केवल कोई उतना मात्र सुन ले, केवल उतना मात्र सुन ले, अब बिल्कुल भी ये ना समझना कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत डर कर मैं ये बात कह रहा हूं, विनम्र होकर कह रहा हूं। मैं तो बार बार कहता हूं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। आपके मेरे माध्यम से जो भी यहां हुआ, केवल उतनी चर्चा अगर कोई सुन ले, उसका मनन कर ले, तो जीवन में जो परिवर्तन अपेक्षित है वो अवश्यम भावी है, वो होगा ही होगा। ये सत्संग की महिमा। केवल एक चिंतक, एक विचारक होने के नाते मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि यहां उस भगवदीय ऊर्जा का मैं दिन प्रतिदिन अनुभव कर रहा हूं, जो सत्संग के लिए, जिसको सत्संग कहना चाहिए, जो सत्संग है, जिसके लिए संतों ने कहा कि तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषः।